अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको ये ताकत मिल जाए कि आप कभी बूढ़े ना हों, आपका चेहरा हमेशा जवान रहे, लेकिन आपके हर गुनाह, हर बुरे काम और हर गलत फैसले का निशान आपके चेहरे पर नहीं बल्कि आपकी तस्वीर पर ज़ाहिर हो, तो क्या आप ये ताकत कबूल करेंगे? शुरू में तो शायद हम सब कहेंगे हाँ क्यों नहीं, लेकिन ज़रा सोचें, अगर आपको मालूम हो कि आप जो चाहें कर सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, किसी का दिल तोड़ सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग सकते हैं और फिर भी आपका चेहरा हमेशा खूबसूरत और मासूम रहेगा, तो क्या आपके अंदर का इंसान भी वैसा ही रहेगा या फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी खूबसूरती के पीछे छुपा हुआ असल चेहरा सामने आ जाएगा? आज की कहानी इसी सवाल के गिर्द घूमती है। आज हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के मशहूर नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की। ये सिर्फ एक खूबसूरत नौजवान की कहानी नहीं, ये खूबसूरती, ख्वाहिश, गुनाह, ज़मीर, गुरूर और इंसान के अंदर छुपी तारीकी की कहानी है। और यकीन करें, इस कहानी का इख्तिताम ऐसा है जिसके बाद आप शायद आईने में अपना चेहरा कुछ देर ज़्यादा गौर से देखें। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी का मरकज़ी किरदार है डोरियन ग्रे। डोरियन एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान है। वो जवान है, मासूम दिखाई देता है और उसके चेहरे में एक ऐसी खूबसूरती है जो लोगों को फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। एक दिन उसकी मुलाकात दो अहम किरदारों से होती है। एक हैं बेसिल हार्वर्ड और दूसरे हैं लॉर्ड हेनरी। बेसिल एक फ़नकार है। वो डोरियन की खूबसूरती से इतना मुतासिर होता है कि उसकी एक शानदार पोर्ट्रेट बनाता है। बेसिल के लिए डोरियन सिर्फ एक खूबसूरत नौजवान नहीं, वो इसके फ़न के लिए एक इंस्पायरेशन बन चुका है। लेकिन फिर डोरियन की मुलाकात लॉर्ड हेनरी से होती है और यही मुलाकात इसकी ज़िंदगी बदल देती है। लॉर्ड हेनरी बहुत ज़हीन, दिलकश और बातों का माहिर शख्स है, लेकिन इसकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो ज़िंदगी को लज़्ज़त, खूबसूरती और ख्वाहिशात के ज़ाविये से देखता है, ज़मीर की बजाय इन चीज़ों से देखता है। वो डोरियन को यह एहसास दिलाता है कि जवानी हमेशा नहीं रहती। आज तुम खूबसूरत हो, कल शायद ये खूबसूरती ख़त्म हो जाए। आज तुम्हारे पास वक्त है, कल शायद तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। लॉर्ड हेनरी डोरियन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जवानी और खूबसूरती है, और डोरियन जो अभी तक बहुत मासूम है, उन ख्यालात से बहुत मुतासिर होता है। वो तस्वीर जो सब कुछ बदल देती है। बेसिल डोरियन की बनाई हुई पोर्ट्रेट मुकम्मल कर लेता है। जब डोरियन तस्वीर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तस्वीर में डोरियन इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन इसी लम्हे डोरियन को एक खौफ महसूस होता है। वो सोचता है एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये तस्वीर हमेशा जवान रहेगी। और फिर इसके दिल से एक ख्वाहिश निकलती है, काश तस्वीर बूढ़ी हो जाए और मैं हमेशा जवान रहूं। वो इस ख्वाहिश को तकरीबन एक माहदे की तरह करता है, और यही वो लम्हा है जहां से कहानी एक ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। डोरियन को अभी मालूम नहीं कि इसकी ख्वाहिश हकीकत बनने वाली है। कुछ अरसे बाद डोरियन की मुलाकात एक नौजवान अदाकारा से होती है। उसका नाम है सेबल वेन। एक थिएटर में अदाकारी करती है। इसकी खूबसूरती, ख़ास तौर पर डोरियन इसकी अदाकारी से मुतासिर होता है और इसकी खूबसूरती से वो इससे मोहब्बत करने लगता है। वो अपने दोस्त बेसिल और लॉर्ड हेनरी को सेबल के बारे में बताता है। डोरियन के लिए सेबल एक आइडियल लव बन जाती है। वो इससे मुख्तलिफ किरदार अदा करते देखता है और इसके फ़न से बहुत मुतासिर होता है। एक दिन वो बेसिल और लॉर्ड हेनरी को सेबल की अदाकारी दिखाने थिएटर ले जाता है, लेकिन इस रात सेबल की अदाकारी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सेबल को लगता है कि अब वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं रही, उसे हकीकी मोहब्बत मिल गई है। वो सोचती है कि अब उसे स्टेज पर झूठी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे हकीकी ज़िंदगी में मोहब्बत मिल चुकी है। लेकिन डोरियन को इसकी अदाकारी पसंद नहीं आती। वो बहुत सख्ती से उससे कहता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही, और फिर उसे छोड़ देता है। डोरियन के अल्फाज सेबल
दिल पर बहुत गहरा असर डालते हैं, लेकिन डोरियन को अभी अंदाज़ा नहीं कि उसके अल्फाज कितने तबाहकुन साबित होंगे। बाद में उसे मालूम होता है कि सेबल ने खुदकुशी कर ली है। डोरियन पहले तो सदमे में आ जाता है, लेकिन लॉर्ड हेनरी उसे एक मुख्तलिफ सोच देता है। वो डोरियन को समझाता है कि ज़िंदगी को जज्बात के बजाय एक तजर्बे की तरह देखो। ऐसा ऐसा अपने जुर्म और दुख से डोरियन दूर होने लगता है, लेकिन फिर उसे एक अजीब चीज़ नज़र आती है। वो अपनी पोर्ट्रेट देखता है और वहाँ तस्वीर बदल चुकी होती है। डोरियन के चेहरे पर एक सख्ती और जुल्म का निशान आ गया होता है। तब डोरियन को पहली बार एहसास होता है कि उसकी ख्वाहिश हकीकत बन चुकी है। जो उसने ख्वाहिश की थी कि काश तस्वीर बूढ़ी हो जाए और मैं हमेशा जवान रहूं। तस्वीर अब उसके गुनाहों की किताब है। अब डोरियन एक राज है अपने अंदर छुपा लेता है। वो तस्वीर को एक ऐसी जगह छुपा देता है जहाँ कोई उसे देख ना सके। उसका अपना चेहरा हमेशा जवान रहता है, लेकिन तस्वीर उसके हर बुरे अमल का हिसाब रखती है। हर गुनाह, हर जुल्म, हर गलत फ़ैसला तस्वीर पर असर डालता है। और डोरियन ऐसा ऐसा इस ताकत का फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। उसे मालूम है कि दुनिया उसे अब भी खूबसूरत, मासूम और जवान समझेगी, इसलिए वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगता है। साल गुजरते जाते हैं, डोरियन का चेहरा नहीं बदलता। वो हमेशा जवान रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदलती जाती है। वो मुख्तलिफ़ लज़्ज़तों, ख्वाहिशात और तजर्बात के पीछे भागता है। लोग उसके बारे में अजीब बातें करने लगते हैं। कुछ लोग उससे मुतासिर होते हैं, कुछ उससे खौफज़दा होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डोरियन के करीब आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि डोरियन का चेहरा हमेशा वैसा ही खूबसूरत रहता है। लोग इसके चेहरे को देखकर यकीन ही नहीं कर पाते कि इसके अंदर इतनी तारीकी कैसे हो सकती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां डोरियन खुद से झूठ नहीं बोल सकता, वो है उसकी तस्वीर। जब भी तस्वीर देखता है उसे अपना असल चेहरा नज़र आता है। उस तस्वीर में अब वो खूबसूरत नौजवान नहीं रहा। उसका चेहरा खौफनाक होता जा रहा है। उसकी आंखों में जुल्म है, चेहरे पर गुनाहों के निशानात हैं और तस्वीर हर गुज़रते साल के साथ मज़ीद बदसूरत होती जाती है। ये तस्वीर दरअसल डोरियन का ज़मीर बन जाती है। दुनिया उसे एक खूबसूरत इंसान समझती है, लेकिन तस्वीर उसे बताती है कि वो हकीकत में क्या बन चुका है। एक दिन बैसिल हार्वर्ड डोरियन से मिलने आता है। बैसिल ने डोरियन की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी होती हैं। वो यकीन नहीं करता कि डोरियन इतना बुरा हो सकता है। वो डोरियन से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर अब भी अच्छाई मौजूद है। डोरियन बैसिल को वो राज दिखाने का फ़ैसला करता है जिसे वो सालों से छुपा रहा था। वो उसे तस्वीर दिखाता है। बैसिल तस्वीर देखकर खौफज़दा हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ़ एक पेंटिंग नहीं रही, ये डोरियन के किरदार की अक्कासी बन चुकी है। बैसिल डोरियन से तौबा करने, अपनी ज़िंदगी बदलने और खुदा से माफ़ी मांगने की बात करता है, लेकिन डोरियन के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वो बैसिल को इस बात का ज़िम्मेदार समझता है कि ये तस्वीर बनी ही क्यों थी, और फिर डोरियन बैसिल को कत्ल कर देता है। ये कहानी का एक इंतहाई तारीक लम्हा है। बैसिल के कत्ल के बाद डोरियन एक कीमियादान की मदद से उसके जिस्म को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसका जुर्म कभी सामने ना आए, लेकिन एक चीज़ उसे मुसलसल परेशान करती रहती है, तस्वीर। उसके हर जुर्म के बाद तस्वीर मज़ीद खौफनाक होती जा रही है। डोरियन के लिए तस्वीर अब सिर्फ़ एक पेंटिंग नहीं रही, ये इसका ज़िंदा ज़मीर है। लेकिन डोरियन के माजी ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सेबेल वेन का भाई जेम्स वेन अपनी बहन की मौत का ज़िम्मेदार डोरियन को समझता है। वो डोरियन को तलाश करता है ताकि उससे बदला ले सके। इससे बचने की कोशिश डोरियन करता है। एक मौके पर जेम्स उसे तकरीबन पकड़ लेता है। डोरियन को पहली बार हकीकी खौफ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू होने वाला है, लेकिन किस्मत उसे कुछ वक्त और दे देती है।
कुछ अरसे बाद डोरियन अपनी ज़िंदगी से थकने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि वो जितना ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागा है उतना ही अंदर से खाली होता गया। वो सोचता है कि शायद वो अब बदल सकता है। वो कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करता है और उसे उम्मीद होती है कि शायद तस्वीर भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब वो तस्वीर देखता है तो उसे एक और खौफनाक हकीकत नज़र आती है। तस्वीर में उसकी शक्ल पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी होती है। डोरियन समझ जाता है कि शायद उसकी नेकी भी खालिस नहीं थी। वो अच्छा इसलिए बनना चाहता था क्योंकि वो अपने आप को बेहतर समझना चाहता था, ना कि वाकई दिल से बदलना चाहता था। अब तस्वीर से डोरियन नफ़रत करने लगता है। वो समझता है कि जब तक ये तस्वीर मौजूद है इसका माजी उसके साथ मौजूद रहेगा। वो चाकू उठाता है और तस्वीर को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला साबित होता है। जब लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो उन्हें एक खौफनाक मंजर नज़र आता है। फ़र्श पर एक बूढ़ा बदसूरत और खौफनाक शख्स मुर्दा पड़ा होता है और दीवार पर लगी तस्वीर दोबारा वैसी ही खूबसूरत हो चुकी होती है जैसी शुरू में थी। लोग समझ जाते हैं कि वो बूढ़ा शख्स डोरियन ग्रे था। असल राज क्या था? डोरियन ने अपनी जवानी बचा ली थी लेकिन अपनी रूह खो दी थी। वो दुनिया से अपनी हकीकत छुपा सकता था लेकिन अपने ज़मीर से नहीं। उसकी तस्वीर हर उस चीज़ का हिसाब रख रही थी जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता था और आखिरकार वो तस्वीर ही उसके अंजाम का सबब बन गई। असल में वो तस्वीर उसका ज़मीर थी, हम ये कह सकते हैं। अब सवाल, ऑस्कर वाइल्ड हमें क्या बताना चाहते हैं? यहाँ आकर किताब एक आम हॉरर या गोथिक स्टोरी नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। अगर इंसान को अपने अमाल का कोई ज़ाहिरी नुकसान नज़र ना आए तो क्या वो गलत काम करना छोड़ देगा? डोरियन को अपनी गलतियों का निशान अपने चेहरे पर नहीं मिलता, इसलिए दुनिया उसे खूबसूरत समझती रहती है, लेकिन अंदर से वो तबाह होता जाता है। यह हमें हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हम शायद डोरियन की तरह कोई मैजिकल पोर्ट्रेट नहीं रखते, लेकिन हमारे अमाल हमारे किरदार पर असर ज़रूर डालते हैं। इस नावल का एक बड़ा मौजू है ब्यूटी वर्सेस करैक्टर, खूबसूरती बामुकाबला किरदार। हम अक्सर लोगों को इनके चेहरे, लिबास, पैसे, शोहरत या स्टेटस से जज करते हैं, लेकिन क्या खूबसूरत चेहरा एक खूबसूरत किरदार की ज़मानत है? डोरियन का चेहरा दुनिया के लिए खूबसूरत है, लेकिन उसकी तस्वीर उसकी असल हकीकत दिखाती है और यही किताब का एक बहुत अहम सबक है। खूबसूरती वक्त के साथ ख़त्म हो सकती है, लेकिन किरदार इंसान की असल पहचान बन जाता है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या डोरियन मुकम्मल तौर पर खुद ज़िम्मेदार था या लॉर्ड हेनरी भी इसकी तबाही का ज़िम्मेदार था? लॉर्ड हेनरी ने डोरियन को ख्यालात दिए, उसने इससे ख्वाहिशात और लज़्ज़तों की दुनिया दिखाई, लेकिन आखिरकार फ़ैसले डोरियन ने खुद किए। यहाँ नावल हमें एक और अहम बात बताता है, लोग हमें मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन हमारे फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी आखिरकार हमारी अपनी होती है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जो आपको मुख्तलिफ मशवरे देंगे, लेकिन आप किस रास्ते पर चलते हैं ये फ़ैसला आपका अपना होगा। सेबाइल की कहानी हमें क्या सिखाती है? सेबाइल की मौत सिर्फ़ एक ट्रेजिक इवेंट नहीं, ये हमें दिखाती है कि हमारे अल्फाज कितने ताकतवर हो सकते हैं। कभी हम गुस्से में एक जुमला बोल देते हैं और हमारे लिए वो सिर्फ़ एक जुमला होता है, लेकिन सामने वाले के लिए शायद वो जुमला उसकी पूरी दुनिया बदल दे। इसलिए किसी इंसान के जज्बात को मामूली समझना ख़तरनाक है। तस्वीर असल में क्या थी? अगर मैं इस पूरी कहानी की एक चीज़ को सैम्पल बनाऊं तो वो तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ डोरियन की पेंटिंग नहीं, ये इसका ज़मीर, इसका माजी और इसकी असल शख्सियत है। और शायद हर इंसान के अंदर एक ऐसी तस्वीर मौजूद होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी तस्वीर बाहर दीवार पर नहीं लगी होती, वो हमारे अंदर होती है। अगर मैं द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को रिव्यू करूं तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक हॉरर या मिस्ट्री नावल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल स्टोरी भी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप कहानी पढ़ते हुए सिर्फ ये नहीं सोचते कि डोरियन के साथ आगे क्या होगा,
बल्कि आप खुद से भी सवाल करने लगते हैं, अगर मुझे कोई ना देख रहा हो तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरे हर अमल का निशान मेरे चेहरे पर ना आए तो क्या मैं फिर भी अच्छा इंसान रहूँगा? क्या खूबसूरती वाकई इंसान की असल कदर है? और सबसे अहम, क्या इंसान अपने अमाल से बच सकता है? मेरे ख्याल में इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है, इंसान दुनिया से छुप सकता है लेकिन अपने ज़मीर से नहीं। आप अपने चेहरे को खूबसूरत रख सकते हैं, अपनी रेपुटेशन बचा सकते हैं, अपनी गलतियां दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आप जानते हैं कि आपने क्या किया है तो वो हकीकत कहीं ना कहीं आपके साथ रहती है। डोरियन ग्रे ने अपनी जवानी तो बचा ली लेकिन अपनी रूह नहीं बचा सका। तो दोस्तों, ये थी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की मुकम्मल कहानी। एक खूबसूरत नौजवान, एक जादुई तस्वीर, एक ख़तरनाक ख्वाहिश और आखिर में एक ऐसा अंजाम जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके किरदार में होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आपको डोरियन ग्रे जैसी ताकत मिल जाए तो क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? लेकिन आपके हर गुनाह का निशान किसी तस्वीर पर ज़ाहिर हो तो क्या आप ये ताकत कबूल करेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी किताबों की कहानियाँ, रिव्यूज़ और उनके छुपे हुए लेसन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम किताबों के अंदर छुपी हुई ज़िंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प किताब के साथ। अल्लाह हाफिज़।